Today we shall discuss MI subject of class 8. Look at the blackboard. I have already written here class 8. The title of this lesson is शांति दूत हमारे वेद. So सबसे पहले हम जानेंगे वेद क्या है. Isn't it? वेद क्या है? It is knowledge. इसको ज्ञान बोला. ठीक है. ये होता क्या चीज है? इट इज ए बुक, एक ग्रंथ है. ठीक है. कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं. देयर आर 4 वेद. क्लियर? इस लेसन में जो बताया गया है, एक परिवार का कहानी से शुरू किया है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान किया जाता है. एक सिंपल परिवार है. उनके 2 बच्चे होते हैं. उनका नाम है शरण और सोमैया. शरण एंड सौम्या. बच्चों का अमूमन क्या है? व्हाट इज देयर फॉन्ड ऑफ? क्या चॉइस करते हैं? टीवी देखना ज्यादातर. ठीक है. जैसे कि अभी आप लोग जैसे अभी टाइम पास कर रहे हैं, ज्यादातर टीवी देखते होंगे. तो क्या उसमें क्या होता है? अगर 2 बच्चे हैं तो चॉइस भी उनको क्या होता है? कॉमन चॉइस नहीं होता है. उनको क्या चॉइस भी अलग अलग होता है. उसमें क्या होता है कि चैनल को कोई चाहता है स्पोर्ट्स देखने के लिए, तो कोई चाहता है कार्टून देखने के लिए. इसी तरह से दोनों भाई बहन कौन कौन शरण और सौम्या दोनों में तकरार होता है. ठीक है. और फिर उनको ये तकरार देख के मम्मी वहां पे आती है और उनको बताते हैं कि बेटा आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए. ठीक है. मम्मी उन लोगों को एडवाइस करती है क्या कि आप लोग इस तरह से तकरार मत कीजिए, शोर शराबा मत कीजिए. ठीक है. फिर मम्मी ने ये भी बोलती है अगर अभी से आप लोग शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं सीखेंगे, ठीक है, तो आगे चलकर क्या होगा? आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा. आपका व्यवहार सुशील नहीं होगा. जबकि हमारे प्राचीनतम संस्कृति क्या बताता है? वेद जो बताता है कि सबसे पहले शांति. ठीक है. सबसे पहला शांति. एक परिवार से शुरू होता है शांति, फिर वो देश तक जाता है, फिर क्या पूरा ब्रह्मांड तक जाता है. समझ में आया? स्टार्ट. तो मम्मी क्या बोलती है सबसे पहला कि देखो बेटे, किसी परिवार के लिए सुख और शांति बहुत जरूरी है. जिस परिवार में शांति बनी रहती है वही परिवार सुखी और समृद्धि होता है. समझ में आया? ये मम्मी बच्चों को सिखलाती है, एडवाइस करती है. उसके बाद पिताजी भी घर में थे, वो भी वहां आते हैं और पिताजी क्या बोलते हैं कि हमारे जो संस्कृति है, ठीक है, विश्व शांति का संदेश देने वाला हमारे भारतवर्ष है. पिताजी उसमें ऐड किया अपना टिप्स मम्मी के साथ में कि देखो बेटा, विश्व शांति का संदेश देने वाला हमारा भारतवर्ष है, यानी हमारे देश. हमारे चारों वेद विश्व शांति का संदेश देने वाले प्राचीनतम ग्रंथ है. बहुत ही प्राचीनतम, वेरी ओल्डेस्ट. समझ में आया? बहुत ही पुराना प्राचीनतम ग्रंथ है. हमारे वेदों में शांति कामना व्यक्ति, परिवार, समाज, वो देश, साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए की गई है. ठीक है. तो हमारे प्राचीन जो है कल्चर जो है सिर्फ एक परिवार को शांति के लिए कामना नहीं करता. क्या करता है? वो पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति कामना करता है. ठीक है. प्रकृति के साथ भी हम लोग का, जैसे पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधे, ठीक है, जल पर्वत आदि समस्त क्या इसमें आता है? इसी शांति के क्षेत्र में, ब्रह्मांड के साथ में आता है. सबके लिए कामना किया जाता है शांति के लिए. और क्या होता है? प्रकृति को मानव से जोड़कर देखा गया है. प्रकृति, हम लोग प्रकृति से अलग नहीं है. ह्यूमन क्रिएचर आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द नेचर. उसको भी जोड़ा जाता है. प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से क्या होता है? शांति संकट में आ पड़ती है. समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने परिवार के साथ साथ प्रकृति के जितना भी चीज है
सबके लिए शांति का कामना करना चाहिए और उनको सद्भावना के साथ देखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। प्रकृति के साथ अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, भेदभाव करेंगे, उनको समादर नहीं करेंगे तो क्या होता है? जैसे भूकंप होता है। जैसे देखिए उदाहरण देते हैं, कितना सुंदर वर्णन किया है इसमें। जिस तरह से महामारी आता है, बाढ़ आती है, जल संकट आता है, सुनामी आती है, इस तरह से क्या होता है? बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आते हैं। ठीक है। तो इन सब से हम लोग को फिर मुकाबला करता है। तो इसको किसका देन है? ये हम ही लोग का देन है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया, उनके साथ न्याय नहीं किया। समझ में आया? सम्मान क्या होता है? शांति के लिए आवश्यक है। ठीक है। सम्मान शांति के लिए आवश्यक है। और इसी तरह से जैसे हम लोग वेद का बात बता रहा था, तो उसमें से जैसे इस बुक में आपको दिया हुआ है, इस अथर्ववेद होता है। ठीक है। ये वेद में जो दिया है आपके, क्या वर्णन करता है कि व्यक्तिगत शांति के लिए प्रार्थना की गई है। स्पेशली अथर्ववेद जो बुक है, ये क्या है? व्यक्तिगत शांति के लिए प्रार्थना की गई है, जिसका अर्थ है हमसे कोई देश ना करो। देश मतलब कोई क्या? हिंसा मत करो। ठीक है। हमारा कोई शत्रु ना बने, हमारा कोई शत्रु ना बने, हमसे किसी का अनिष्ट ना हो। एक और प्रार्थना में कहा गया है कि हमेशा मधुर बोलूं और मेरी पहचान भी हमेशा मधुरमय होना चाहिए, यानी पोलाइटनेस। ठीक है। आप ऐसा बोलिए ताकि सभी को अच्छा लगे, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सभी को मन भा जाए। ठीक है। इस तरह से किसमें कहा गया है? हमारे प्राचीनतम वेदों में कहा गया है। कौन सा वेदों में कहा गया है? अभी आप लोग को बताया मैं, कौन सा वेदों में कहा है? अथर्ववेद में बताया गया ये चीज। ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखो, अथर्ववेद में कहा गया है, उसके साथ साथ बच्चे माँ बाप की इच्छा के अनुकूल अच्छा आचरण करें। यह भी बताया गया है कि परिवार में जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के अनुकूल और इच्छा के अनुसार आचरण करें। यानी माँ बाप जो चाहते हैं, पिता माता जो चाहते हैं, उसी के अनुसार वो लोग आचरण करें। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना करे। ठीक है। पति पत्नी मधुर बोले, भाई बहन से न झगड़े, भाई बहन से बैर ना करे, सभी के बीच सद्भाव रहे और सबके साथ प्रेम भाव रहे। ये हमारे कौन सा वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में ये सब कहा गया है। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग को भी ये सीखना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, किस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। आपका व्यवहार शुरू होता है कहां से? इट इज बिगिनिंग फ्रॉम योर फैमिली। यू हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम योर फैमिली। आप अपने फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? बाहर मेंटेन करेंगे। बाहर मेंटेन करने से ऑब्वियसली फिर आप धीरे धीरे आपके दूसरा एरिया, दूसरा शहर, दूसरे रिश्तेदारी, सबके साथ आपको उसको मेंटेन कर पाएंगे। बट सबसे पहला जरूरी है आपको माँ बाप का परिवार से पहले शुरू करना चाहिए। समझ में आया? बहुत अच्छी चीज है। मैं समझता हूं कि बच्चे सब आप लोग आज के बाद अपने माँ बाप को सबसे पहला तो क्या सम्मान करना सीखेंगे। माँ बाप के निर्देश अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है। उनको सम्मान करेंगे। समझ में आया? उसके बाद अथर्ववेद के बाद आता है ऋग्वेद। ये भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे 4 ग्रंथ बताया मैं, एक मैंने बताया अभी। उसके बाद जैसे आपका ऋग्वेद आया। ऋग्वेद जो ग्रंथ है, इसके प्रथम मंडल के सूक्तों में ही इंद्र, बृहस्पति, वरुण किसको बोलता है? हवा और मित्र, इन सभी देवताओं की प्रार्थना की गई है कि हमें शांति प्रदान करें। समझ में आया? ऋग्वेद में एक सूक्त में यह भी रोचक प्रार्थना है कि हवा मिठास भरकर क्या करे? हवा बहे और नदियां मधुर जल लाएं, औषधियां मधुर हो, रात मधुर हो, सुबह मधुर हो, अंतरिक्ष मधुरमय हो, वनस्पति मधुर हो, सूर्य मधुमय और गौए भी मधुरमय हो। ये किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। समझ में आया? उसके बाद और 2 बुक है
दो और ग्रंथ है, इस बुक में आप लोग को नहीं दिया, इसलिए मैं इसको डिस्कशन में नहीं लाता हूं। इसके बाद देखिए अथर्ववेद में तो 3 बड़े बड़े सूक्त पूरी तरह से शांति हेतु ही है। जैसे वैदिक सूक्तों में अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, सभी ग्रंथों, उल्का, धूमकेतु, चंद्रमा, बादल, वर्षा, चारों दिशाएं, खेत खलियान, गाय घोड़े आदि सबसे शांति हेतु कामना की गई है। उनके साथ साथ तीनों कालों जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में भी शांति की कामना की गई है। कौन सा बुक में, कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमसे इस ग्रंथ से सबसे ज्यादा बच्चों के लिए यहाँ से हम लोग का शिक्षा प्रारंभ होता है, ठीक है। विश्व को सबसे पहले शांति का पाठ पढ़ाने वाला कौन सा देश है बच्चों, बताओ? भारतवर्ष, हमारा देश सबसे पहले हमारे देश है। यानी पूरे विश्व को शांति का मैसेज भेजने वाला सबसे पहला देश हमारे देश है, क्योंकि प्राचीनतम ग्रंथ जो है ये हमारे देश से शुरू होता है। ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ये मिलता है, ठीक है।